गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोग प्रतिदिन क्लासें आपकी हो रही हैं और प्रतिदिन की सेगमेंट में आज का सेगमेंट है क्लास नंबर 6, यानी आज छठा दिन है इंडियन ज्योग्राफी के बैच को स्टार्ट किए हुए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जीके फाउंडेशन कोर्स 2022 इंडियन ज्योग्राफी आज क्लास नंबर 6 है। इससे साफ ये मतलब हो जाता है कि इससे पहली हमारी 5 क्लासें हो चुकी हैं। सो होप कि आप सभी लोगों को मालूम हो गया होगा। तो आइए और देखते हैं सबसे पहले कि आज के अपने इस सेगमेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं और हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, सारी चीज़ों को बता दी गई है। हालांकि मैं टेस्ट लेने के लिए बोला था आपको संडे को, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं आपको आपके सवालों को मैं नहीं ला पाया। उसके लिए मुझे बहुत ही खेद है और मैं आने वाले कुछ ही दिनों में आपके जितने भी सेगमेंट हुए हैं उससे रिलेटेड प्रश्नों को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस सेगमेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपके सामने है भारत और उसके द्वीप समूह। सबसे पहली बात, एक छोटी सी बात कि ये जो द्वीप आप कह रहे हैं द्वीप, इस द्वीप का अर्थ क्या हुआ। हम तो भारत को जानते हैं, लेकिन द्वीप हमने नाम सुना है, हम रट लेते हैं कि ये चीज द्वीप है। आज वास्तव में आपको मालूम चलेगा कि हाँ, द्वीप इसे ही बोलते हैं। आइए हम आपको बताते हैं, सुनिएगा मेरी बात। द्वीप की परिभाषा अगर मैं बताऊं ना, तो पहले इसको नोट कर लेना आप। द्वीप स्थल खंड के वे भाग होते हैं जो चारों ओर से जल से घिरे होते हैं। इसको आप नोट कर लेना कि द्वीप किसे कहते हैं, जल से घिरे होते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब समझो आप। मान लो ये आपके सामने भारत की मैप नजर आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा भूभाग, यानी ये एक जमीन है, ये एक भूभाग है, समझना। द्वीप आज वास्तव में आज अगर आप जान जाएंगे ना, जिंदगी में दोबारा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कहीं सर्च करो यूट्यूब पर कि द्वीप किसे कहते हैं। ये मान लीजिए एक भूमि है, मैं भूमि मान लेता हूं, और इस भूमि के चारों ओर जल है। देखो इस प्रकार से इनके चारों ओर क्या है, जल है। इसको नोट डाउन कर लेना। तो यहां पे हमने मेंशन कर दिया, द्वीप स्थल खंड के वे भाग होते हैं जिनके चारों ओर क्या होता है, जल अर्थात वाटर पाया जाता है। देखो आप, ऐसी सिचुएशन आपको नदियों में भी दिख सकती हैं, ऐसी सिचुएशन आपको समुद्रों में भी दिख सकती हैं, ऐसी सिचुएशन आपको महासागरों में दिख सकती हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है, मान लीजिए, सुनिए, ऐसी सिचुएशन जब आप कहीं मान लीजिए समुद्र की ओर जाएं या नदियों की ओर जाएं, महासागरों की ओर जाएं, तो आप कभी ये गौर करना कि आप उस समुद्र में ध्यान पूर्वक देखो कि ऐसा कोई लैंड दिख रहा है, ऐसी कोई जमीन हमें दिख रही है क्या, जो, सुनिएगा मेरी बात, जो चारों ओर से, ठीक है, जो चारों ओर से जल से फैला हुआ है, यानी उसके चारों ओर जल है और बीच में जमीन का भूभाग है। ये ऐसी सिचुएशन हमने बताया आपको नदियों में देखने को मिलती है,
समुद्रों में देखने को मिलती है, महासागरों में भी देखने को आपको मिलती है। सबसे पहले हमने बेसिक स्ट्रक्चर में यह बताया कि वास्तव में द्वीप समूह किसे कहते हैं, और बात होने वाली है आज के इस सेगमेंट में भारत और भारत के द्वीप समूह। तो भारत के द्वीप समूह कौन कौन से हैं, आइए अब हम नजर डालते हैं सबसे पहले भारत और उसके द्वीप समूहों को। आपके सामने ये रहा द्वीप समूह, थोड़ा सा हम आपको मेंशन करके बताएंगे। देखिए भाई, आपको ये नजर आ रहा होगा यहां पर, ये भारत के द्वीप हैं जिसे हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार। यहां पे आप नोट कर लेना, द्वीप समूह को बोलते हैं आइलैंड भी बोलते हैं। आइलैंड, आइलैंड का मतलब ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता हो, उसे हम बोलते हैं द्वीप समूह अर्थात आइलैंड। ठीक है, अब आओ अंडमान एंड निकोबार की बात हो रही है, ये किसके द्वीप समूह हैं? तो हमारा प्रश्न होगा, आपका प्रश्न होगा, ये भारत के द्वीप समूह हैं। ठीक है, इसके अलावा आप और भी समूहों को देखो। ये देखिए, आपके ये जो छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, लगभग 36 द्वीप हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो द्वीप समूह इसमें है वो मिनिकॉय है। तो इस द्वीप समूह का नाम है लक्षद्वीप। इसको आप नोट कर लो और देखो, पहले एक भारत का मैप लाओ मार्केट से, और उसके बगल में देखो आपको लक्षद्वीप बना रहेगा, यानी भारत के पश्चिम में अर्थात अरब सागर में, और ये अंडमान और निकोबार जो है ये बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, ये लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप। तो यहां से आपको पता चल गया कि भारत के दो द्वीप समूह आपके सामने नजर आ रहे हैं। आइए अब विस्तार से हम एक एक द्वीप समूहों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप समूह। ठीक है, इसी के बारे में थोड़ा सा हम बिल्कुल डिटेल्स में चर्चा करेंगे, और उम्मीद यही है कि यहाँ तक मैं आज आपको पूरा कंप्लीट करूँ। लगभग 40 से 50 मिनट की आपकी क्लास हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। आप हमारे साथ जो भी चीज़ पढ़ें, बेसिक में पढ़ें, फाउंडेशन में पढ़ें, आपकी माइंड में सारी चीज़ होनी चाहिए। रटना कोई चीज़ नहीं है, नोट्स बनाना है आपको, प्रॉपर नोट्स बनाना है आपको। चाहे फिर वो पॉलिटी का सेगमेंट हो, ज्योग्राफी का सेगमेंट हो, कोई भी जीएस का सेगमेंट हो, रीजनिंग का सेगमेंट हो, कुछ भी हो, आप हमारे साथ नोट्स बनाओ, आपको दोबारा कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए यहाँ से हम इरेज करते हैं सारी चीज़ों को, और हम बढ़ेंगे आगे की ओर। इसमें समझते हैं हम, आपके सामने हम एक छोटा सा भारत के मैप को बनाने का सतत प्रयास करेंगे कि बन जाए। ये आपके सामने रहा भारतीय मैप। ठीक है भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पर, इसको आप सही कर लो। ठीक, ये हो गया, ये भारत का मैप है। ठीक, इतनी बात यहाँ तक ये क्लियर हो गई। अब इस मैप के माध्यम से हम क्या बताना चाह रहे हैं? अभी तो हमने आप सभी लोगों को बताया कि एक हम दो द्वीप समूहों के बारे में पढ़ेंगे। पहला लक्षद्वीप, ये पहला हो गया। दूसरा, और लक्षद्वीप किस सागर में है ये भी ध्यान रखना, ये भारत के पश्चिम में है अरब सागर, और भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। ये कहां पर है? तो ये पूरा का पूरा यहां पर है, इस बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के द्वीप समूह हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये हो गया इसके बारे में, और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए आप सभी लोग नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात,
यहां आप नोट करो। अब द्वीप किसे कहते हैं, तो हमारा जवाब होगा कि ऐसे, इसको नोट कर लो आप, ऐसे स्थलखंड जिनके चारों तरफ जल घिरा या जल का विस्तार होता है, उसे द्वीप कहा जाता है। इतना नोट करो। सबसे पहली बात तो ये है कि एक्चुअल में हम द्वीप किसे कहते हैं, ये आज सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये मालूम नहीं है, डायरेक्ट हम पढ़ाते चले जाएं ये भारत के ऐसे द्वीप हैं, आपको क्या पता। और यही आज यूट्यूब पर हो रहा है। तो मैंने पहले बोला कि हम और हमारी टीम एक सच्ची और ईमानदार टीम को मैं अपने चैनल पर उतार रहा हूं। तो आप सभी लोग पढ़िए, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब इससे रिलेटेड हमने अपने भारत के द्वीप समूहों को 2 पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे? 2 पार्ट में। पहला तो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो किस महासागर में स्थित है? अरब सागर में। इतना आप इस प्रकार से नोट करो, अरब सागर। नोट्स बनाओगे ना, जब उसका नोट्स बनाने के बाद आप रिवीजन करोगे। देखो क्लास अगर आपको एक बार में न समझ में आए तो आप कई बार क्लास को लो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है। लक्षद्वीप। दूसरा हम पढ़ेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप। ये हो गया। और ये किस महासागर में स्थित है? आपके सामने दिख रहा है, भारत के पूर्वी हिस्से में पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। इसको नोट कर लेना आप। इस तरह से लिख लिख कर आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। आज हमारे पास एक लोगों का मैसेज आया था, वो मुझे व्हाट्सएप किए थे और उन्होंने बताया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। लमसम 2-3 लोगों का कमेंट इस प्रकार से आ चुका है कि जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स बनाकर भेज रहे हैं हमारे पास कि आपका कंटेंट बहुत शानदार है। तो मुझे बेहद खुशी होती है कि आप सभी लोग बताते हैं कि हाँ, कि मैं बहुत आपको हट के दे रहा हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है। मैं नाम लेना चाहूँगा गौरव, उन्होंने अपना नाम बताया है गौरव। वो भेजे हैं रीजनिंग का ब्लड रिलेशन वर्तमान में बैच चल रहा है और वो बताएं, और उन्होंने मुझे बहुत बधाई भी दिया कि आप वास्तव में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप आगे बहुत बड़ा करने वाले। उन्होंने ऐसा बोला तो मुझे बेहद खुशी होती है जब आपके ऐसे कमेंट आते हैं, तो अच्छा लगता है। और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं हर सेगमेंट में यही बोलता हूं कि आप याद करने से ज़्यादा भाई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, क्योंकि किसी चीज़ को याद करके आप कंपटीशन एग्जाम में फाइट नहीं कर सकते। आप कितना याद करोगे? मान लीजिए आप जनरल साइंस में ज्योग्राफी को याद कर लिए, हिस्ट्री को याद कर लिए, बहुत सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है और साइंस है, रीजनिंग है, स्टैटिक जीके हैं, बहुत सारे पार्ट हैं। आप एग्ज़ाम को याद करके नहीं क्लियर कर सकते हैं। अब बात रही हिस्ट्री की, हिस्ट्री जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कहानी से रिलेट करके पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी है, पूरा मैं टेक्निकल रूप से पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें आपके माइंड में फीड हों और मैपिंग पे जाओ आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ये इस प्रकार से द्वीप समूह हो गए, ठीक है। तो 2 द्वीप समूहों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा पहला और ये दूसरा। अब आइए हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए यहाँ पर, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अंडमान और निकोबार
द्वीप। अब डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके बारे में, इससे आपके 10-20 प्रश्न बनेंगे यहां से। इसको आप हेडिंग बनाओ इस प्रकार से, आप हेडिंग बनाइएगा, बिल्कुल सफाई से मैं कार्य कर रहा हूं। ये आप हेडिंग बना लो इस प्रकार से। अब आओ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिलेटेड। अब देखो यहीं पर स्थित है, अब इतना मैं इरेज करूंगा और यहीं पे आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं भाई। अंडमान ऊपर है, उसके बाद एंड। अब एंड का जो रोल है, इससे 10 डिग्री चैनल अलग होता है। ये एग्जाम में प्रश्न बनता है, मैं आपको बताता हूं। तो देखो अंडमान, 4 अंडमान मिलेंगे आपको, 3 निकोबार मिलेंगे। सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूं कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में मेन आइलैंडों का। सबसे पहले आप लिखो नॉर्थ अंडमान, इंग्लिश हिंदी कंटेंट दोनों में मिलेगा आपको। नॉर्थ अंडमान, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरी अंडमान। दूसरा हम बोलते हैं मिडिल अंडमान, जिसको हम बोलेंगे मध्य अंडमान। तीसरा है साउथ अंडमान, साउथ, इसको नोट करो आप, इससे प्रश्न बनेंगे, जिसको हम बोलेंगे दक्षिणी अंडमान। ठीक है। उसके बाद है लिटिल अंडमान, इसको हम बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं लिटिल अंडमान, को आप लिख लेना। अब ध्यान रखना भाई, ये अंडमान द्वीप तो हमने पूरा बता दिया। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि अंडमान और निकोबार आइलैंड से एक 10 डिग्री चैनल होता है, जो इन दोनों के मध्य विभाजन का कार्य करता है। 10 डिग्री चैनल, चैनल का मतलब समझ रहे हैं, इसी को बोलते हैं अक्षांश रेखा, लेकिन यहाँ पे चैनल दे देता है कभी कभी। तो अगर आपसे पूछा जाए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या द्वीप समूह को जो 2 बराबर भागों में बांटता है, उस अक्षांश रेखा का नाम क्या है, आपको बताना है 10 डिग्री चैनल। अभी इसका रोल क्या है, मैं आपको इसको इरेज करके एक बड़ा सा भारत का मैप लूंगा और वहां पे समझाने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। इतना आपने देख लिया। अब इसके मध्य आप सभी लोग यू बना ले इस प्रकार से कि इस अंडमान, ये 4 अंडमान हो गए। ठीक है। अब चारों अंडमान को ये 10 डिग्री चैनल ये अलग करता है। अब बात आएगी निकोबार आइलैंड, तो निकोबार द्वीप समूह को भी आप नोट करो यहां से। आओ देखते हैं। सबसे पहला कार निकोबार, कार निकोबार, ठीक है, इसको हिंदी में भी बोलेंगे हम कार निकोबार। दूसरा है लिटिल निकोबार, हिंदी में आप लिख लेना। उसके बाद एक लास्ट और अंतिम, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार। तो इस प्रकार से हमने देखा, इस ये आपके सामने जो दिख रहा है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, इसको हमने सेपरेट किया, तोड़ा हमने, तो हमें 4 अंडमान मिले और 3 निकोबार आइलैंड मुख्यतः मिले हैं हमें। हालांकि और तो हैं बहुत, लेकिन मुख्यतः जो हमारे प्रश्न के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है अजान, तो पंखा देखो, बहुत गर्मी लग रही है इधर। थोड़ा इधर करो, बस घूमने दो, थोड़ा इधर करो बस। थोड़ा सा बस। ठीक है। आइए देखिए, हमने ये बताया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को
जो सेपरेट करता है, इसको आप भूलना मत, कतई मत भूलना। ये 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार आइलैंड या द्वीप समूहों को ये अलग करता है। ठीक है, इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो बढ़े फिर आगे हम। अब इतनी बात क्लियर हो गई, अब देखो अभी आपसे मैं पूछूं कि भारत की मुख्य भूमि की जो दक्षिणतम बिंदु है, तो सभी लोगों को पता है, सभी लोग बोलेंगे कन्याकुमारी, जो कहां पर है, तमिलनाडु में है। लगभग कितने डिग्री पर है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यही एग्जैक्ट डेटा है। थोड़ा सा रुकिएगा आप, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। हाँ सही है भाई, तो गलत नहीं हो सकता ना, वही मैं सोच रहा हूँ कैसे मुझे 8 डिग्री 6 मिनट लग रहा है। ठीक है, ठीक, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब नॉर्थ क्यों कहेंगे, ये वही बता सकते हैं जो हमारी सारी क्लासेस को देख रहे हैं। ठीक है, शुरू से अच्छी सारी रोल अक्षांश रेखाओं का है। फिर अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो देखना भाई, ये जो ग्रेट निकोबार दिख रहा है यहीं पर है, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इस चीज को मैं यहां पे लाया हूं, इंदिरा। अभी मैं आपको फिर से समझा दूंगा, डाउट आपके होने ही नहीं दूंगा मैं कतई भी। इंदिरा पॉइंट, जिसको पहले पार्सन पॉइंट या इसी को बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का है लगभग, तो आप कहेंगे, हम भी कहेंगे 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये नॉर्थ वर्थ क्या है, सब अक्षांश रेखा के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हैं। आप पूर्व क्लास की भांति जाइए, सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो भारत की जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो यहीं पर निकोबार द्वीप समूह है। एक है कार निकोबार। ठीक है, कार निकोबार के लगभग 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, जिसे हम कहते हैं क्या, इंदिरा पॉइंट। अभी मैं फिर दिखा दूंगा, आप परेशान मत होना कतई भी। इंदिरा पॉइंट, देखो 2 प्रश्न यहां से हैं। ये भारत है, भारत की यार अपनी भूमि, तो भारत की अपनी भूमि तो स्वयं यही लग रहा है ना आपको। उसका भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी है। अगर आपसे पूछे भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु या भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, वो है इंदिरा पॉइंट। सारी चीज मैं आपके सामने खोज के ला के रख दे रहा हूं, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। ऑफलाइन कोचिंग बंद करो, आप मेरे साथ पढ़ो। ठीक है, तो यहां तक आप सभी लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बात और यहीं से आप नोट कर लो, अगर मैं बात करूं तो काफी समय प्रश्न पूछा गया है दक्कन पास। अगर दक्कन पास की बात करेंगे आप ना, तो दक्कन पास जो है ना, ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य ही स्थित है। दक्कन, इसको आप नोट करो। पास मतलब होता है दर्रा। दर्रा किसे बोलते हैं, 2 पहाड़ों के मध्य सरकरा सा स्थान, जहां से मानव का आने जाने की स्थान हो, पहाड़ों के बीच, उसे बोलते हैं हम पास, दर्रा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। तो दक्कन पास कहां पे है, अगर आपसे पूछा जाए तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य दक्कन पास है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आप कहेंगे कि क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, तो यहाँ पे नोट कर लेना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है, इसकी जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है पोर्ट ब्लेयर। ध्यान देना भैया, पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर, जो साउथ अंडमान में स्थित है। ये यहीं पर स्थित है, साउथ अंडमान में स्थित है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर, इंग्लिश में पोर्ट
ब्लेयर किस अंडमान में है? तो आपको पता होना चाहिए साउथ अंडमान में है, साउथ अंडमान में। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर? यहाँ तक सारे डाउट क्लियर हैं भाई आपके? अब देखिए एक्चुअल में मैं लाइव सेशन नहीं ले पाता, क्लास रिकॉर्ड हो पाती। अभी आपके सामने मैं लाइव सेशन रखूँगा तो आप हमारे सामने होंगे, हम आपके सामने होंगे, आपकी बातों को हम सुनेंगे, आप हमारी बातों को सुनेंगे, तो वो अच्छा रहेगा। जिससे डाउट आपके मैं क्लियर करते जाऊंगा आपके इस सेशन में ही, है भाई। आओ तो यहाँ से मैं पूरा का पूरा इरेज करता हूँ। और यहाँ से हमने क्या सीखा? तो हमने ये सीखा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को सीखा हमने, तो पूरा का पूरा इसे इरेज भी कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इसको भी हम इरेज करेंगे पूरा। देखो इरेज कर देंगे तो आपको सारी चीज़ मालूम चलती रहेगी फिर ना, कि हाँ ये हमने पढ़ लिया। यहाँ पे क्या था? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था, इसको हमने पढ़ा। यहाँ से मैं फिर से लक्षद्वीप आइलैंड को इरेज करने के बाद थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखो, और लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर है? ये इस प्रकार से आप देखो भाई, ये लक्षद्वीप आइलैंड है। अब देखो लक्षद्वीप आइलैंड में कई सारे छोटे छोटे इस प्रकार से देख रहे हैं आप आइलैंड है, लेकिन उसमें से एक सबसे बड़ा आइलैंड है जिसका नाम है मिनिकॉय। भाई छोटे छोटे आइलैंड तो बहुत हैं, लेकिन इस लक्षद्वीप का एक अपना बड़ा सा आइलैंड है जिसको बोलते हैं मिनिकॉय। अब इस मिनिकॉय का रोल क्या है? और इसके जस्ट नीचे आपको एक पड़ोसी देश दिखता होगा जो समुद्री देश है, जिसका नाम है मालदीव, जिसकी कैपिटल है माले। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब चक्कर क्या है इन देशों का? इस लक्षद्वीप आइलैंड के आपने बताया कई सारे आइलैंड हैं। आपने बताया कि एक आइलैंड है मिनिकॉय जो लक्षद्वीप आइलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो आप यहां पे हेडिंग बना लो। अब लक्षद्वीप हेडिंग बनाना भाई, थोड़ा और ऊपर सा बनाओ यहां से। लक्षद्वीप, आइए लक्षद्वीप के बारे में हम सीखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। बिल्कुल साफ सुथरा नोट्स आपके सामने, उसके नोट्स के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप भी करना है आपको, वो बड़ी चीज़ है। आइए लक्षद्वीप की अगर जब भी बात करेंगे आप तो क्या देखेंगे इसमें? हमने ये बताया कि इस लक्षद्वीप जो आइलैंड देख रहे हैं इसमें टोटल लगभग और लगभग ये कहा जा सकता है 36 छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक है, तो इस 36 छोटे द्वीप में से एक सबसे बड़ा द्वीप है, एक सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूँ भाई, आप इसको बनाते रहना। आप रिवीजन करोगे ना तो हमारी सारी बातें आपको याद आएंगी। हमने क्या क्या पढ़ाया था? हमने ये बताया लक्षद्वीप में टोटल लगभग 36 लमसम 36 द्वीप हैं, और उन 36 द्वीपों में से लक्षद्वीप समूह के एक ऐसा सबसे बड़ा द्वीप जो मिनिकॉय द्वीप है। ठीक है, जो लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। और इसका मतलब देखते हैं, ये जो चैनल आप देख रहे हैं, कंफ्यूजन मत हो, ये लैटिट्यूड लाइन है, अक्षांश रेखाएं। हमने आपको बताया था 0 डिग्री कहाँ पे, सब कुछ आपको मालूम है। ये सारी चीज उसी को पता होगी जो पहली क्लासेस से हमारी देखा होगा, और आपको दिख ही रहा होगा मैं कितना डीपली पढ़ा के चल रहा हूँ आपको। आप पढ़ते रहिए, इसके बाद आपका सेगमेंट होने वाला है। लमसम अभी आपकी
हमारे हिसाब से तो अभी 30 क्लासें आपकी और चलेंगी ज्योग्राफी की, लगभग 40 क्लास में आपको मैं पूरा का पूरा ज्योग्राफी का निचोड़ दूंगा। उसके जस्ट बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास आएगी, वो भी लमसम 40 क्लासें चलेगी। उसके बाद हिस्ट्री की क्लास आएगी, वो लमसम आपकी 100 क्लासें चलेगी। तो सोचो मैं कितना डीप पढ़ा हुआ हूँ और मैं अपना पढ़ा हुआ ज्ञान आपके माइंड में उतारना चाहता हूँ। और आपका हमारे चैनल से सिलेक्शन हो, रीजनिंग का कोर्स चल रहा है, आप एग्ज़ाम में बैठे, आपको क्या चाहिए आजकल रोल। और देखो मैं बहुत जल्द सोच रहा हूँ करंट अफेयर्स पढ़ाने के लिए, और करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ाऊँगा मंथ वाइज करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा आपको, जो आपके लिए इनफ होगा। पिछले जो 2022 का करंट अफेयर्स है, जनवरी का मैं हो सकता है डिस्कस करूं, फिर उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आपके 1 ईयर के करंट अफेयर्स को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, जल्द ही करने वाला हूं। आइए अब लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं। इतना तो हमने सीखा, ये सीखा हमने जो 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। कौन कौन? ये लक्षद्वीप का एक आइलैंड है जो 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। अभी हमने आपको बताया था कि अंडमान एंड निकोबार 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, तो 9 के बाद 10 ही तो आएगा, ये 9 डिग्री चैनल। तो ये लक्षद्वीप और लक्षद्वीप का एक आइलैंड मिनिकॉय जो आपस में 9 डिग्री चैनल से अलग हो रहे हैं। इतनी बात क्लियर। अब मिनिकॉय की बात कर दी जाए तो मिनिकॉय और हमारा एक पड़ोसी देश है जो जलीय देश है मालदीव। ये देखो अब यहाँ से मिनिकॉय और मालदीव जो हैं ये 9 डिग्री ऊपर होगा तो इसके नीचे 8 डिग्री होगा, तो 8 डिग्री चैनल से मिनिकॉय और मालदीव अलग होते हैं। बताइए यहाँ तक कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए लमसम हमारे हिसाब से। तो आइए उसके अलावा भी देखते हैं। अब थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ ना तो आपको भारत के, और मैं एक मैप और लेता हूँ अपने भारत का। यार ये सब भी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है मैप वगैरह पर। आज ये जो मैप बन रहा है इस पर बहुत बड़ा कमांड है। ये यहाँ पे बांग्लादेश पड़ोसी देश है, ठीक है। ये हमारे भारत का मैप हो गया। क्या मैं समझाने वाला हूँ उस पॉइंट को आप ध्यान देखना और ध्यान पूर्वक समझना, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। हमारा एक पड़ोसी देश है, जलीय पड़ोसी देश। अगर आपने देखा है गांव में, आप देखेंगे महुआ, सेम आकृति दिख रही है महुआ जैसी, ठीक है। तो हमारा ये भारत हो गया। ये कौन है? श्रीलंका है, जो अभी हाल फिलहाल में बहुत संकट में चल रहा है। यहाँ पे संकट में चलने वाला देश इस समय कौन है? तो आप कहेंगे तो हमारा पड़ोसी देश है, श्रीलंका है। और भारत इनको भरपूर तरीके से सहायता कर रहा है। कर्ज में डूब गए हैं चाइना से, और चाइना इनको अपना घसीट कर ले लेगा। चाइना बहुत खतरनाक कंट्री है, वो लोन देगा किसी अन्य देश को, और अगर हम लोन ना चुका पाए हमारी भूमि जब्त कर लेगा, ठीक है। बहुत ये जो श्रीलंका है ना, बहुत वर्तमान में कर्ज में दबा हुआ है चाइना से, बहुत कर्ज ले चुका है ये। अब श्रीलंका की बात करें हम, श्रीलंका ये हमारा पड़ोसी देश है। तो यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं यार? करंट अफेयर्स में बताओ, और बताओ कि ज्योग्राफिकल रीजन क्या है, इसके में क्या आप ज्योग्राफी के बारे में बताना चाह रहे हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, ये जो यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, ये वाटर, और यहाँ पर जो जल भरा हुआ है ये दूसरा जल है। इस जल को बोलते हैं हम बंगाल की खाड़ी, और इस जल को बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ बंगाल, मीन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब बात ये आ जाती है, सुनो मेरी बात, जल संधि
जल मतलब क्या हो गया? पानी। रटो मत, रटना नहीं है आपको। जल मतलब पानी और संधि का मतलब बंटवारा। तो पानी का बंटवारा, जल संधि का अर्थ क्या हो गया? पानी का बंटवारा। तो पानी का बंटवारा कैसे हुआ है? ये देखो यहां से, इधर तो मन्नार की खाड़ी और एक तरफ बंगाल की खाड़ी, और श्रीलंका का बॉर्डर हमारे साथ शेयर नहीं होता। तो इन दोनों के मध्य एक संधि होती है जिसका नाम है जल संधि। स्थल संधि उसे बोलते हैं जिनके स्थल और स्थल आपस में अटैच हों और जुड़े हों, तो इसे बोलते हैं हम पाक जल संधि। आप नोट कर लेना इस चीज को, पाक जल संधि। किसके किसके मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य जल का बंटवारा, और उसके मध्य एक संधि हुई है, उस संधि का नाम है पाक। पाल्क नहीं भाई, पाक जल संधि। तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, इसके मध्य क्या है? अर्थात भारत और श्रीलंका के मध्य जो जल संधि है, उस जल संधि को क्या बोलते हैं हम? पाल्क जल संधि बोलते हैं, पाल्क जल संधि। अब देखो, बहुत से लोगों के प्रश्न आ रहा होगा कि यहीं पर एक आइलैंड है, पंबन द्वीप, इसको हम रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। इतना शानदार पंबन द्वीप है। मान लीजिए आप घूमने तो मत जाओ, आज मेरे कहने पर आप नेट पर चेक कर लेना पंबन द्वीप। आप ब्रिज देखोगे ना, ऐसा लगेगा कि हम बहुत अद्भुत जगह पर आए हैं। कभी अगर आप मौका पाएँ तो जाइएगा जरूर पंबन द्वीप, क्योंकि बहुत सेलिब्रेट एक स्थान जो है ना, जब आप ब्रिज से गुजरोगे जैसा लगेगा कि अब इस ब्रिज के बाद कोई दुनिया ही नहीं है। लग रहा है कि हम पानी के ऊपर ट्रेन से चले जा रहे हैं। इतना खूबसूरत ब्रिज बनाया गया है पंबन द्वीप। इस पंबन द्वीप, यहीं पर एक ब्रिज बनाई गई है, आप देखिएगा नेट पर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ तक आज हमने द्वीप समूहों के बारे में बताया, भारत के द्वीप समूहों के बारे में। सबसे पहले हमने डिस्कस किया लक्षद्वीप, दूसरा हमने डिस्कस किया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यहीं तक फिलहाल आज के हम अपने सेगमेंट को रखेंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप हमारे साथ नोट्स बनाते रहिएगा, बार बार मैं आपसे यही बोल रहा हूँ। और आइए हम, क्योंकि हम हर क्लास के एंड में ये जानने का प्रयास करते हैं जिससे लोग मोटिवेट रहें कि आज हमें ये पढ़ना है। और देखना, मैं कल से आपके लिए एक मोटिवेशन भी लाऊंगा, शुरू में ही लगा के एक नए सवेरे के साथ एक नया मोटिवेशन जो आपके सारे दिन को खूंखार रखे, आप सारे दिन हुनर से भरे रहें, जज्बा रहे, जुनून रहे कुछ करने का। तो आइए हम बताते हैं आपके सामने टोमेरो क्लास क्या क्या होगी। कल आपकी क्लास देखो, जो शॉर्ट हैंड की तो चल ही रही है, वो डेली क्लास हो रही है, पहली क्लास। दूसरी क्लास आज से पॉलिटी स्टार्ट हो गई, पॉलिटी आज आपको पढ़ाया गया है आनंद सर के मार्गदर्शन से। तीसरा जो चल रहा है वो रीजनिंग भी चल रही है वर्तमान में, जिसमें वर्तमान में ब्लड रिलेशन डिस्कस किया जा रहा है, मैं स्वयं पढ़ा रहा हूँ। चौथा जो पढ़ा रहा हूँ, आप सारे चीज़ का नोट्स बनाते रहना। चौथा जीके एंड जीएस में वर्तमान में आज मैंने पढ़ाया आपको ज्योग्राफी चल रहा है, जिसमें हमने आपको बताया भारत और उसके द्वीप समूह। हाँ, ये समझना है कि जनरल साइंस में हम कल क्या पढ़ाने वाले हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय एक मिनट, थोड़ा सा रुकिएगा, मुझे लग रहा है कि कुछ छूट रहा है। जी हाँ, छूट रहा है कुछ। चलिए, इसको मैं कल डिस्कस कर दूंगा। बताएं क्या छूट रहा है? मैं चाहूँ तो इसको छोड़ दूं, आपको पता भी नहीं चलेगा। भारत की प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा का मतलब समझते हैं आप? प्रादेशिक सीमा, देखो मान लीजिए अपनी भूमि, एक स्थान मानो, मान लीजिए आप जिस घर में रह रहे हैं
वो घर आपका है। और मैं आपको कह दे रहा हूँ, आपके घर से लगभग इतनी दूरी तक ये आपका अधिकार है, आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। फिर मैं कह दूं कि आपके घर से जितना दूरी मैंने आपको बताया, उससे कुछ अधिक दूरी तक आप उस क्षेत्र में साफ सफाई करवा सकते हो। फिर मैं आपको बोल दूं कि आपके घर से 2 दूरी लिया, उन दोनों दूरी से अधिक दूरी की अगर बात की जाए तो उतनी दूरी तक आप क्या कर सकते हो, आप अपनी मिसाइल का परीक्षण कर सकते हो, मिसाइल की टेस्टिंग कर सकते हैं। आप वहाँ नए नए द्वीप समूहों को बना सकते हैं, वहाँ पर आप क्या बोलते हैं, मिसाइल टेस्टिंग रेंज कर सकते हैं, आप उपकरण बना सकते हैं, केंद्र बना सकते हैं, सारी चीज़ें आप वहाँ तक कर सकते हैं। तो कल हम आपको बताएंगे जिसको भारत की प्रादेशिक जल सीमा, कहाँ कहाँ तक जल सीमा ये होता है। तो मैं आपसे एक आग्रह करूँगा, आप या कहिए आपको विनती करूँगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्लास को ज़रूर लाइक कर दिया करें, चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। और एक बात जो मैं बोलता हूँ, अगर आप जुड़े हैं तो आप 2 व्यक्ति को तो ला ही सकते हैं, क्योंकि आप इतना काम करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, और वो हौसला आप ही हैं। आप चाहें तो किसी को गिरा दो, अगर आप चाहें तो किसी को बढ़ा दो। तो इसी के साथ मैं अपने सेगमेंट को ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत साथियों।